समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 70,000 पे सिमट गई भाजपा। 70,000 पे सिमट गई भाजपा। भाजपा ले रही है 1,40,000 वोट। कैसे, किस आंकड़े से ले रही है? सपा को मिलना है 1,15,000 वोट। कैसे मिल रहे हैं? समझ में क्या? देखो मौर्य समाज है, मौर्य समाज है, वो बटा। अरे मौर्य समाज कहाँ बटा? बट गया 50-50। अरे मेरे भाई 50-50 हो गया भाई। एक सेकंड सुनो तो, सुनने का मौका तो लो, तुम सुन तो लो कम से कम इतनी बात। जब पिछली बार हमने इलेक्शन लड़ा था तो एक भी वोट हमको हाथी वाला नहीं मिला, लेकिन इस बार 99% हमें हाथी वाला वोट मिला है। तुम मौर्यन की बात करते हो, मौर्य कहाँ कटे हैं? एक राजू क्रिकेटर कटा है और एक कैलाश कटा है और एक गंगाराम मौर्य कटा, बाकी तो पूरे क्षेत्र में मौर्य कटा कौन सा है? तुम अपनी बात कर रहे हो यार, कहाँ पर कटा? मीडिया वाले क्या लिए फिर रहे हैं हंगामा है खाली? जब वोट खुलेंगे तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कॉलम रह जाएगा, कहोगे कि ईवीएम खराब कर दिया ना। ईवीएम सही है। क्या समझ रहे हो यार? देखो नहीं, हाँ बताओ। मौर्य समाज को कह रहे हैं मौर्य समाज 50% बढ़ गया। अंकल मौर्य समाज तुम काम कर लो ना। मौर्य समाज 50% बढ़ गया और जाटव समाज 50% बढ़ गया। और मतलब ये भी है जहाँ पे समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं थी पिछली बार, वहाँ पे या तो समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया है या फिर भाजपा ने समाजवादी पार्टी को हराया है। 2834 वोट पड़ा है, ठीक है? 2834 वोट पड़ा है और उसमें पिछली बार के इलेक्शन में हमको 435 वोट मिले थे, लेकिन इस बार हमको 635 वोट मिलेंगे। और जो हमारे लिए मुस्लिमों ने वादा करा है, अगर उनके वोट हमारे पास आ गए, नहीं मिला है। अरे नहीं मिला नहीं, वादे की बात होती है। वादा जो करा है मौजूदा प्रधान जी ने भी करा है और भी लोग हैं, जहीन है, एक तनवीर है, जमशेद है, ऐसे कई लोगों ने वादा करा है वोटों का। अगर उनने भी दे दिए वोट तो हमारा आंकड़ा 800 को छुएगा आपकी इस बार जोखनपुर में। और अगर मुस्लिमों ने नहीं दिए हैं फिर भी हम 635 पार कर रहे हैं। योगी ने क्या कर दिया? योगी ने क्या कर दिया? योगी ने तो वो कर दिया, आज तक कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं उत्तर प्रदेश तो का। क्या? अरे मेरे भाई, योगी और मोदी ने तो वो कर दिया, कश्मीर की धारा 370 हटा। बात कर सकते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार थी, उनने बेरोजगारी भत्ता दिया, 1,000 रुपया महीना दिया करते थे, 1,35,00,000 आदमी लिया करता था उत्तर प्रदेश का, ठीक है? लेकिन मोदी जी के 14 में बैठने से पहले ही उन्होंने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। अगर मोदी जी बैठते उसके बाद बंद करते तो कम से कम ये तो इल्जाम लगा देते कि मोदी जी मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैं कहाँ से दूं बेरोजगारी भत्ता। और कुछ बताऊं, उनने कब्रिस्तान थे मुस्लिमों के, उनके सारी बाउंड्रियां कराती, हिंदुओं के एक के कराए क्या? निखर मुस्लिम के वोटों पे तुम्हें वोट नहीं। अब तुम आंकड़े की बात करो। मेरे 226 सीटें निकली क्या? निखर मुसलमानों के ऊपर निकल गई क्या? हिंदुओं ने वोट नहीं दिए उन्हें, तभी तो 226 सीटें उनकी निकली। आज वो गठजोड़ करे फिर रहा है कि जैन चौधरी के फलाने के, राजभर के स्वामी के फलाने, ये कुछ नहीं है ये सब खत्म हो जाएंगे। आज तक मोदी जी का रिजल्ट उठा के देखो या योगी जी का उठा के देखो, आज तक जब से इलेक्शन लड़े तब से हरे ही नहीं है। और ये इलेक्शन जीता ही कब है? भाजपा वाले तो हार गए। कहाँ? ये बेड़ी वाले सापा कर रहे हैं कि हार गए। मोदी जी ने किसी को छोड़ा ही कहाँ? देखो शत्रुघ्न सिन्हा राष्ट्रीय नेता था, आज उसका नाम लेने वाला नहीं कोई। क्यों नहीं है? वो हिंदू ना कोई अगर हो कहीं पर भी शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीति में नाम बताओ। अरे 25,000 से जीत रहे हैं। तो हिंदू वोट अतार रहमान को बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो उससे ज्यादा हमें मुस्लिम मिला है। मुस्लिम तुम्हें नहीं मिला? अरे मेरे भाई, पिछली मुस्लिम नहीं मिला भाई मेरे भाई, तो तुम्हें हिंदू नहीं मिला है। अच्छा, अगर हमें मुस्लिम नहीं मिला है तो तुम ये भी सोच लो कि तुम्हें हिंदू नहीं मिला है। और बताओ तुम्हें किसे? क्या तुम्ही को मतलब जैसे सपा वाले कह रहे हैं कि हमें हिंदू मिले, जब हमें अगर मुस्लिम नहीं मिला है तो तुम ये समझो कि हमको हिंदू नहीं मिले हैं। अच्छा, हाँ जी। तो नहीं यार, हिंदू बहुत हैं। अरे फिर वही बात मैंने आपको बताया कि जो नजरगंज का प्रधान है नन्हे, उसकी बीवी का वोट फूल को है। राजू क्रिकेटर की अम्मा का, उसके पिताजी का वोट जो है फूल को है। तो क्या तुम हो? अरे तुम अपने घर के ही वोट नहीं बचा पाते हो, क्या नेतागिरी कर रहे हो? कह रहे हैं कि गुरुद्वारे बूथ हमने जीत के भेजा है। फिर वही बात, जब वोट खुले तो देख लेना। 100-200 वोट हमने हर गांव बढ़ाए, ठीक है? जैसे जोखनपुर की मिसाल ले लो, हम अपने गांव से ही चलते हैं, ठीक? हमारे गांव में पिछली बार हमको 435 वोट मिला, लेकिन इस बार हम 600 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। बढ़ गए नहीं बढ़े बताओ? अब तुम चलो, तो समाजवादी कितने बढ़ गए? समाजवादी के बढ़ गए, उससे हमें कोई, समाजवादी के बढ़ने और घटने से हम पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता है, आपको मैं एक बात बताऊं, पिछले बार जो 5 साल पहले आंकड़ा था, अतार रहमान माननीय मंत्री जी और नसीम माननीय चेयरमैन जी, इनके दोनों के वोट मिला करके 1,30,000 हुए। मैं ज्यादा बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, कमी है 1,30,000 से। और उस बार प्योर
जाटव समाज का वोट जो था हाथी की पूंछ पकड़े हुए था, लेकिन इस बार फूल की जड़ पकड़ ली उसने। ठीक है ना? तो वोट तुम्हारा 1,30,000 में से जाटव वोट हम निकाल रहा है। ठीक, क्या निकाल रहा है? जाटव वोट। जाटव वोट 1,30,000 में से अगर जब हम निकाल रहा है तो आप ये बताओ कि लगभग कितना वोट निकाल रहे होंगे हम। जाटवन में से हमने जो है 95% वोटिंग अपनी तरफ कराई है इस बार, और हम इस बात को मानेंगे। ऐसी में से तुम 10% वोट ले गए हो अपनी तरफ। 1,10,000 में से 1,30,000 में से कितने ले गए? 20%। 20%? 20% का मतलब 20,000। 20,000 हो गए, और 1,10,000 हमारे पहले के रखे हैं। कितने हो गए भाई? 30। बताओ ना, 1,30,000 हो गए। ठीक है, अब तुम्हारे कितने रह गए? 90,000 रह गए ना। तो आप सोच लो, तुम्हारे 90 रह गए, हमारे 31 हो गए, तो हम 40,000 से फिर जीत रहे हैं। तुम्हारा तो फिर सुपड़ा साफ है भाई। साइकिल वाले तो खाली हवा में है, जैसे जोखनपुर वाले कहते हैं ओहो बम्बे बुलाते हैं कि हम जीत गए जीत गए जीत गए। क्या जीत गए तुमने जोखनपुर में वोट डाल लिए तो तुमने ये समझ रहा है पूरी दुनिया में वोट डाल लिए। भाई बहरी में भी डाल लिए, गिरजापुर में भी डाल लिए। अरे मेरे भाई, जोखनपुर के बाद में मितीपुर, बाजपुर, मुरारपुर, उलहतापुर, कुलुआ डांडा क्या एक भी मुस्लिम वोट है? बे तुम्हारी क्या कहाँ चले जाएंगे? वो कहाँ पर घुस जाएंगे? कौन से डिब्बे में चले जाएंगे? ये तो बताओ मुझे, वो वोट कहाँ जाएगा? तुम्हें यही दिखा रही, जोखनपुर में डाल लिए तुमने, रिछा में डाल लिए, बहड़ी में डाल लिए, गिरधरपुर में डाल लिए, तो तुम ये समझ रहे पूरी दुनिया में डाल लिए। तुम्हें हमारा भी ख्याल है कि हमारे कितने वोट हैं, तुम्हारे कितने वोट हैं? ये भी कभी आंकड़ा लगाया? 50,000 वोट तुम्हारा कट गया हमारा। अरे मेरे भाई, 50,000 वोट जो है हमारा बढ़ गया इस बार। तुम कटने की बात कर रहे हो, तुम हो नींद में। मैंने कह दिया, कई बार कहूँ वही बार कहूँ, तुम जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो छोटे नेता नहीं, वो बड़े नेता जो है माननीय अखिलेश यादव, वो भी कहेंगे कि बीजेपी वालों ने ईवीएम हैंग कर दिए। क्या कर दिए? ईवीएम हैंग नहीं हुआ इस बार। नहीं हुआ है ना। और बताओ कुछ।